आजम खान ने जिसे तनखैया कहा वही असर करेगा जौहर यूनिवर्सिटी का फैसला। सफाई हैरान, तंजीन फातिमा का भड़का भयंकर गुस्सा। अब आगे क्या होगा? क्या आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने का है कोई बड़ा रास्ता? वीडियो में जानिए बुलडोजर से बचने के लिए 3 रास्ते। क्या 100 करोड़ चुकाएगा खान परिवार? अक्सर आपने ये सुना होगा कि राजनीति में समय सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है, जो कभी सत्ता में होता है, कई बार वक्त बदलते ही उसी को कानून और व्यवस्था के सामने जवाब देना पड़ता है। यूपी की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसकी वजह सिर्फ ध्वस्तीकरण का आदेश नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा चर्चा उस अधिकारी को लेकर हो रही है जिसे कभी आजम खान ने चुनावी मंच से तनखैया कहा था। अब वही अधिकारी यूनिवर्सिटी के भविष्य से जुड़े फैसले में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, दूसरी तरफ तंजीन फातिमा का यूनिवर्सिटी पहुंचकर पुलिस कर्मियों पर नाराज होना और उसके अगले ही दिन रामपुर के एसपी का तबादला भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जौहर यूनिवर्सिटी का आगे क्या होगा? चलिए जानते हैं। दरअसल आरडीए ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। इस पूरे मामले में अपील का अधिकार आरडीए के अध्यक्ष यानी मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय सिंह के पास है। यही वो अधिकारी है जो 2019 के लोकसभा चुनाव के समय रामपुर के जिलाधिकारी थे। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने उन्हें तनखैया कहते हुए विवादित बयान दिया था। उसी मामले में उनके खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अब 6 साल बाद वही अधिकारी इस पूरे मामले में अपीलीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका में है। अब सवाल ये है कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने का कोई रास्ता बचा है? इस मामले से जुड़े आर्किटेक्ट और विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल 3 कानूनी विकल्प मौजूद हैं। पहला, यूनिवर्सिटी की इमारतों के नक्शे रामपुर विकास प्राधिकरण से कंपाउंडिंग प्रक्रिया के जरिए पास कराए जाएं। इसके लिए डेवलपमेंट चार्ज, कंपाउंडिंग फीस, लेबर सेस, इम्पैक्ट फीस समेत कई तरह के शुल्क जमा करने होंगे। दूसरा विकल्प हाई कोर्ट जाने का है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत से राहत मिलने के बाद भी नक्शों की मंजूरी के लिए प्राधिकरण के पास ही आना होगा। तीसरा विकल्प ये है कि प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष अपील दाखिल कर ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक की मांग की जाए। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा उस संभावित खर्च को लेकर हो रही है जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन को उठाना पड़ सकता है। इस मामले से जुड़े कुछ आर्किटेक्ट और अधिकारियों का अनुमान है कि अगर पूरी प्रक्रिया के तहत नक्शे पास कराने पड़ते हैं तो विकास शुल्क, कंपाउंडिंग फीस, लेबर सेस और अन्य शुल्क मिलाकर रकम करीब 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक तक पहुंच सकती है। इसी बीच एक और घटनाक्रम ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। ध्वस्तीकरण आदेश के बाद तंजीन फातिमा यूनिवर्सिटी पहुंची और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों पर नाराजगी जताई। अगले ही दिन रामपुर के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना का तबादला कर दिया गया। हालांकि सरकार ने इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जारी तबादला आदेश बताया और दोनों घटनाओं के बीच किसी तरह का संबंध होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिर भी राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी कानूनी प्रक्रिया के जरिए राहत हासिल कर पाएगी या फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी? फिलहाल फैसला अदालतों, विकास प्राधिकरण और प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इतना जरूर है कि जिस अधिकारी को कभी चुनावी मंच से चुनौती दी गई थी, आज उसी के सामने अपील का रास्ता खुला है। आने वाले दिनों में कानूनी लड़ाई किस दिशा में जाती है, यही तय करेगा कि जौहर यूनिवर्सिटी का भविष्य क्या होगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मामला आगे कितना बड़ा मुद्दा बनता है।